रोजमा साहबा, डिसऑर्डर हो जाते हैं नफ्सियाती तौर पर भी जब आप बहुत ज़्यादा जो है वो टेक्नोलॉजी के साथ इंटरेक्ट करते हैं, इन टच रहते हैं? डिसऑर्डर्स नहीं होते जब आप टेक्नोलॉजी के साथ इंटरेक्ट करते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी उन बच्चों के अंदर जिनके अंदर कोई डिसऑर्डर ऑलरेडी मौजूद है उसे बहुत ज़्यादा वर्स कर देता है। जैसे मूड मिजाज के मसाइल बहुत ज़्यादा बच्चों के अंदर नजर आते हैं। ऐसे बच्चे जो स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा स्पेंड करते हैं, उन बच्चों के अंदर झगड़ा करने की एबिलिटी जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। इसके अलावा उनका मूड जो है वो चिड़चिड़ा रहने लगता है, जिद करना उनके अंदर आ जाता है। इसके साथ साथ वो पेरेंट्स की या उस्ताज़ा की बातों को सुनी अनसुनी करना सीख लेते हैं और किसी तरह की भी कमांड जो है उसको वो फॉलो करने से इनकार भी कर देते हैं। सो इसके साथ साथ ऐसे बच्चे जो कि सोने के टाइम पर ज्यादा स्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं, उनकी स्लीप ना सिर्फ इरेगुलर होती है बल्कि उसका स्पेन भी कम होना शुरू हो जाता है और वो बच्चे कम नींद की तरफ जाते हैं। क्योंकि जैसे अगर कॉलेजेस के बच्चे हैं या स्कूल के बच्चे हैं तो यूजुअली अगर ऐसे बच्चे लेट नाइट स्क्रीन यूज करते हैं तो रात को देर से सोएंगे और सुबह उन्होंने जल्दी उठना है ताकि वो अपने स्कूल या कॉलेज को अटेंड कर सके। तो जो नींद का स्पेन है वो कम से कम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसे पेरेंट्स की कितनी बड़ी जिम्मेदारी है इसको कंट्रोल करना? मेरे ख्याल में सबसे बुनियादी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो पेरेंट्स की है। लेकिन अगर हम कंट्रोल करने की बात करते हैं तो ये 2020 के अंदर अब हम स्टेप इन करने जा रहे हैं तो दैट्स नॉट पॉसिबल। सो हमें अपने बच्चों को डिजिटल लिटरेसी सिखानी होगी और खास तौर पे जब हमारे पास बहुत छोटी एज के बच्चे हैं, लेट्स से अमेरिकन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स जो है वो बताते हैं कि 18 माह से कम उम्र के बच्चे का स्क्रीन टाइम 0 होना चाहिए, विद दिस एक्सेप्शन कि अगर उसे अपने किसी ग्रैंड पेरेंट के साथ, आंट के साथ, अंकल के साथ वीडियो चैटिंग करनी है तो वो कर सकता है क्योंकि वो पेरेंट करवा रहा होता है। इसके अलावा उसके पास कोई स्क्रीन टाइम नहीं होना चाहिए क्योंकि 18 माह से छोटे बच्चों के साथ, क्योंकि 2 साल का जो एरिया है हमारी एज के अंदर बच्चों के अंदर वो उनकी नशोनुमा और ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यही वो एज है जिसमें बच्चा बहुत ज्यादा आवाजों को सुन रहा होता है, बहुत नए जायके चख रहा होता है, बहुत सारे नए टेक्सचर्स को एक्सपीरियंस कर रहा होता है और इसके अलावा अपनी इर्द गिर्द की दुनिया से इंटरेक्ट कर रहा होता है। सो इसमें माहिरीन जो कहते हैं कि अनस्ट्रक्चर्ड प्ले टाइम उसके पास होना चाहिए, वो टॉयज से खेले, बातें करे, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ टाइम स्पेंड करें। बच्चों के बारे में हम बात करें कि 18 माह के बच्चों को तो मोबाइल से बिल्कुल दूर रखें। 2 साल से आगे के बच्चों के लिए क्या इंस्ट्रक्शन? 2 साल से 3 साल का बच्चा ऐसा है जिसको आप हाफ एन आवर टू 1 आवर तक अलाउ कर सकते हैं, बट अगेन पेरेंट्स को चाहिए कि वो क्वालिटी स्क्रीन टाइम की तरफ लेकर जाएं। क्वालिटी स्क्रीन टाइम से मुराद है कि बच्चा कुछ भी देखने की बजाय आप उसको पोइम्स सिखा सकते हैं उसके थ्रू, आप उसको अल्फाबेट सिखा सकते हैं। इसी तरह से डिफरेंट बच्चों की एप्स हैं जिसमें बच्चे राइमिंग करना सीखते हैं और ये टाइम जो है ये इंगेजिंग होना चाहिए कि पोइम अगर सुनाई दे रही है तो बच्चा साथ में पढ़े या आप भी उसके साथ जो है वो टाइम स्पेंड करते हुए राइमिंग करना उसको सिखा सकते हैं। इसी तरह से जो बच्चे इसके बाद के बच्चे हैं उन्हें भी हमें स्क्रीन टाइम को लिमिट करना होगा। 2 चीजें इंपॉर्टेंट है कि कितना स्क्रीन टाइम इस्तेमाल करना चाहिए और कब करना चाहिए, यानी मील टाइम्स में। और हमें कोई ना कोई टेक फ्री जोन भी जरूर रखने चाहिए अपनी दिन की रूटीन के अंदर कि बच्चे जैसे मील टाइम के अंदर मोबाइल हाथ के अंदर ना पकड़े हों या टैबलेट्स हाथ के अंदर ना पकड़े हों। इसी तरीके से सोने से पहले रूटीन है सब कुछ। हाँ, ये रूटीन की बातें हैं बट हमें लिमिट करना होगा क्योंकि हम इस चीज को अपनी जिंदगियों से निकाल नहीं सकते। हमें देखना होगा कि हम प्रोडक्टिवली कैसे इन्हें अपनी जिंदगियों के अंदर डाल सकते हैं। बातें करी हैं कि हमें ये पेरेंट्स को करना है, कंट्रोल भी करना है, बच्चों को थोड़ा डांट डपट भी हो सकती है इस मामले पे। लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स डरते हैं क्योंकि जो हमारी सोसाइटी है, हर बंदा अगर एक किसी भी लड़की के पास या नौजवान लड़के के पास कोई बहुत महंगा मोबाइल है तो फिर दूसरे को उससे ज़्यादा महंगा मोबाइल चाहिए ना, क्योंकि वो अच्छे स्कूल में जा रहे हैं, वो यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं। पेरेंट्स डरते हैं कि अगर हम इसको ये चीज़ नहीं दिलवाएंगे तो वो हो सकता है कि कोई बुरे रास्तों पे चल निकले, कोई ऐसे दोस्त बना लें जो इसको इस तरह की हेल्प कर। वो इस डर की वजह से उनको वो चीज़ें प्रोवाइड करते जा रहे हैं। देखें, मैं पेरेंट्स के डांट डपट की बात नहीं करती, मैं बच्चों को डिसिप्लिन करने की बात करती हूँ। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट ये है कि जो भी बच्चे हमारे हाई स्कूल के अंदर हैं या कॉलेज या यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं वो किसी भी गैजेट को एक स्टेटस सिंबल के तौर पे यूज करते हैं। उनका ख्याल है कि अगर हमारे पास महंगा सेल फोन है तो मेरे दोस्त मेरी इज्जत करेंगे, मेरे दोस्तों में मेरी बड़ी वाहवाह होगी। हमें अपने बच्चों को बहुत छोटी एज से भी ये सिखाने की जरूरत है कि गैजेट्स, गाड़ी या अच्छे कपड़े जो हैं
या ये स्टेटस सिंबल जरूर कोई दुनिया बना सकती है, लेकिन ये आपकी सेल्फ वर्थ में इजाफा नहीं कर सकते। आपकी सेल्फ वर्थ में इजाफा करने वाली कुछ और वैल्यूज हैं जो कि हमें अपने बच्चों में इनकलकेट करने की जरूरत है। हमें उन्हें काइंड होना सिखाना पड़ेगा, हमें उन्हें रिस्पेक्ट करना सिखाना पड़ेगा और हमें गुड वैल्यूज उनके अंदर ऐड करना पड़ेंगी। उसमा, आप बड़ी अच्छी बात करी थी कि ये ऐसा ऐसा होना चाहिए, और पेरेंट्स बेचारे देखने वाले सोच रहे हैं कि हम तो ये तमाम चीज़ें जो हैं इम्प्लीमेंट जब करने की कोशिश करते हैं, बच्चे हमारे सर को आ रहे होते हैं कि भाई ऐसा नहीं है, ये तो ऐसा नहीं है, ऐसा है। तो इन मामलात को पेरेंट्स के लिए क्या टिप्स हो सकती है? यूजुअली पेरेंट्स ये कहते हैं कि बच्चे हमारी बात नहीं सुनते, हम उन्हें बात तो करते हैं वो सुनते नहीं है, हम उन्हें ये करने को कहते हैं वो ये नहीं करते। तो मैं उन्हें कहती हूँ कि प्रॉब्लम ये नहीं कि बच्चे आपकी बात नहीं सुनते, प्रॉब्लम आप में है कि आपके अंदर बच्चे से अपनी बात मनवाने की अहलियत नहीं है, जो कि आपको सीखनी पड़ेगी। जैसे पेरेंटिंग, जब हमारे पेरेंट्स ने हमें पाला या हमारे पेरेंट्स के पेरेंट्स ने उन्हें पाला, तो तब कोई बहुत सादा सी दुनिया थी और उस सादा सी दुनिया में बहुत ज्यादा गिमिक्स की या बहुत ज्यादा ट्रेनिंग्स की जरूरत नहीं थी। आज की दुनिया सादा नहीं है, हमें ये मानना होगा। अगर हम वालिदैन हैं तो बतौर पेरेंट हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी आयद होती है कि हम अपने बच्चों को ट्रेन करना भी सीखें। अगर हमें नहीं आता तो हम किसी प्रोफेशनल से सीख लें, लेकिन ये तो तय है कि जब तक आप अपने बच्चों से बात मनवाने की अहलियत अपने अंदर पैदा नहीं करेंगे तो आपके और बच्चे के बीच में कॉन्फ्लिक्ट जो है वो चलता रहेगा। ये एक इवेंचुअली जैसे जैसे बच्चा एज करता जाएगा एक पावर स्ट्रगल बनती जाएगी कि बच्चा जब 4 साल का है तो आप उसे डरा धमका लेते हैं, लेकिन जब वो 16 साल का है तो आप उसे डरा धमका नहीं सकते। इसका मतलब है कि आपको अपने बच्चे के साथ असर्टिवली बातचीत करना सीखनी होगी कि कैसे अपने मौक़िफ़ पे रिस्पेक्टफुली कायम रहते हुए आप अपने बच्चे को बताते हैं कि आप चूंकि बड़े हैं, आपके साथ जिद नहीं लगाई जा सकती, आपको मारा पीटा नहीं जा सकता, ना ही हम इस चीज के कायल हैं, लेकिन हम आपके मौक़िफ़ को मानते नहीं है, हम उसे अप्रूव नहीं करते। जब आप इतनी सी बात भी कह देते हैं तो आपके बच्चे के अंदर बेचैनी पैदा हो जाती है, क्योंकि आपका बच्चा चाहेगा कि वो कोई भी गलत काम करे उसमें आपका अप्रूवल जरूर शामिल हो। तो आप उसे कहते हैं कि गलत काम करना ये आपकी कोई चॉइस हो सकता है, वी डोंट रिकमेंड दैट एंड वी डोंट अप्रूव इट इवन। उसमें पेरेंट्स की आपने बात कर ली है कि पेरेंट्स ऐसा कर सकते हैं, पेरेंट्स बड़ा समझा सुलझा के बच्चे को जो है वो बाहर निकालते हैं, लेकिन जैसे वो सोसाइटी में जाता है, जैसे वो स्कूल में जाता है, जैसे वो कॉलेज में जाता है, अपने आसपास ढेरों बच्चों को कुछ और करता देखता है, तो उसके जहन में लगता है कि शायद ये एक्सेप्टेबल है, इट्स ओके, हमारे घर में जो हो रहा है वो तो कुछ और दुनिया है, हम तो बहुत पीछे रह गए। देखिए, पीयर प्रेशर एक बहुत नेचुरल सी चीज है जो कि हमारे बच्चों के ऊपर काफी दबाव डालता है, और बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि बच्चा घर में नहीं करता, जब वो अपने दोस्तों के बीच में बैठा होता है तो वो सिगरेट भी पीना शुरू कर देता है, वो किसी लड़की को छेड़ने की तरफ भी जाता है, जबकि ये घर की ये वैल्यूज नहीं है। सो इसका मतलब है कि हमें अपने बच्चों को एक तो उनसे इंटरेक्शन जितना ज्यादा कर सकें कि घर आके वो आपको बात बताए, कि आप स्कूल से पूछना शुरू कर दें कि अच्छा दिन कैसा गुजरा, स्कूल में आपने क्या क्या किया, आपके कौन कौन से दोस्त हैं जिनके साथ आप रहना चाहते हैं। इसका मतलब है कि हमें अपने बच्चों के दोस्तों पर भी नजर रखनी होगी कि हमारा बच्चा किन लोगों में उठता बैठता है। अगर वो किसी नेगेटिव ग्रुप के साथ है तो इसका मतलब है कि वो कोई ना कोई मनफी बातें सीखेगा। फिलहाल अगर आपके बच्चे के अंदर नहीं है तब भी वो मनफी बातें सीखेगा। अगर आपका बच्चा किसी पॉजिटिव ग्रुप के साथ है जो अच्छे पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं तो वो उनकी तरह बनना शुरू कर देगा। सो अपने बच्चों के दोस्तों पर भी नजर रखें और उसे एजुकेट करें कि दोस्त चुनते कैसे हैं, अच्छे दोस्त क्यों चुनने जरूरी हैं, क्योंकि दोस्त एक अहम फैक्टर हैं जो कि हमारे आने वाली 70 साल जिंदगी पर असरअंदाज होने वाले हैं।